कि मैं जब तक विधायक रहूँगा तब तक मैं 4 चक्का पे नहीं चलूँगा। जी, जैसे अजीत जी आप बोल रहे थे कि 4 चक्कर पे नहीं घूमेंगे, तो मान लीजिए अगर आपको विधानसभा जाना होगा, तो आप कैसे जाएँगे? जी देखिए, एक बेटी बिहार की एक बेटी पंजाब से साइकिल पर अपने पिता को पीछे बैठा के 1200 किलोमीटर दूरी यात्रा तय करके वो बिहार आ सकती है। नमस्कार, आदाब, मैं तैयब हुसैन, कैमरामैन विद। आज मैं 109 धुरंधा विधानसभा के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मिस्टर अजीत कुमार उर्फ बिहारी लाल से आइए आपको मिलाते हैं। नमस्कार, जनता न्यूज़ का मैं अपनी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहला सवाल ये है कि आपको जनता वोट क्यों दे और आप जनता के लिए क्या करें? योर क्वेश्चन इज लिटिल टफ बट आई एक्सप्लेन यू। जनता मुझे इसलिए वोट देगी क्योंकि मैं हर एक गांव में आबादी के अनुसार सामूहिक शौचालय बनवाऊंगा। देखिए, ये बात अलग है कि हमारी सरकार कहती है कि हमारे यहाँ 90% शौचालय बन गए हैं, बट दिस इज रॉन्ग। यदि आपको सच्चाई जानना है तो आप शाम को देखिए सड़कों पे लोग कैसे आते हैं और शौच के लिए इतना भीड़ हो जाता है कि आदमी को चलना मुश्किल हो जाता है। और उस भीड़ का मैं भी हिस्सा हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने विधानसभा में हर एक गांव में आबादी के अनुसार सामूहिक शौचालय बनवाऊंगा और मैं खुद उसका यूज करूंगा। दूसरा, इसलिए मुझे जनता वोट देगी क्योंकि मैं हर एक पंचायत में ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा, जिससे ये होगा कि कोई व्यक्ति कम से कम जिंदा हॉस्पिटल पहुंच सके। तीसरी बात ये है, इसलिए मुझे जनता वोट देगी क्योंकि मैं आज हमारे यहाँ युवाओं को जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, जैसे सेना, पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे वगैरह की तैयारी करने के लिए युवाओं को पटना, दिल्ली, कोटा जाना पड़ता है। उसके बाद में आज कोचिंग का फी 60 से 70 हज़ार रुपये है। उसके बाद में ऊपर से रूम किराया अलग से, रहना खाना इतना महंगा हो जाता है कि एक गरीब के बच्चे के टैलेंट रहने के बाद भी गरीब अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पाता है और नहीं पढ़ा पाता है। जिस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने ही विधानसभा में लेवल का टीचर हायर करूंगा और उनसे इनको, अपने युवाओं को फ्री में शिक्षा दिलवाऊंगा ताकि ये अपने जॉब पा सके और अपनी तैयारी कर सके। ये तो बात रही मेरे जीतने की बात। अभी मैं अपने तरफ से अपने जनता के लिए क्या देता हूँ, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं अपने जनता के लिए सबसे पहले ये करूँगा कि मैं 12 माह में मात्र एक वेतन लूँगा और बाकी के 11 माह के जितने भी वेतन के पैसे होंगे वो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को मैं फ्री में पेन बांटूंगा। दूसरा, मैं हर रोज 2 पंचायत में आऊँगा और उसके बाद में मैं पहले 45 मिनट तक हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को मैं खुद पढ़ाऊँगा। उसके बाद में वहाँ की जो भी समस्याएं होंगी, जैसे लेटरिन पानी की जो भी बच्चों को असुविधा होगी उसको मैं ठीक करूँगा। उसके बाद में मैं देखूँगा कि टीचर्स क्या कारण है कि समय से नहीं आ पाते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं, इसको मैं देखूँगा। इसके बाद मैं ये भी देखूँगा कि क्या टीचर की क्या समस्याएं हैं कि वो समय से नहीं आ पाते हैं और सही से नहीं पढ़ा पाते हैं। इसके पीछे कारण ये तो नहीं कि टीचर को समय से वेतन नहीं मिलता है, या कि फिर टीचर को जनगणना में या कि फिर इलेक्शन में या वगैरह वगैरह कार्यों में लगा दिया जाता है, जिस वजह से वो अपनी अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, हमारे बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो मैं टीचर्स की जो भी समस्याएं होंगी इस टाइप पे मैं विधानसभा में उठाऊंगा और मैं सरकार से मांग करूंगा कि टीचर की वेतन, सैलरी सही समय पर मिले और जो भी सम्मानजनक वेतन है वो उनको मिलना चाहिए और ऐरे गैरे कामों में टीचर्स को ना लगाया जाए। उसके बाद में मैं आम जनता की जो भी लीगल समस्याएं होंगी मैं पूरे दिन उनकी समस्याओं को सॉल्व करूंगा। तीसरी बात यह है मेरी कि यदि मैं कम से कम 3 बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं जीतता हूं तो मैं पूरे जीवन एक भी पैसा पेंशन नहीं लूँगा। देखिए, होता क्या है कि कोई व्यक्ति एक बार भी जीत जाता है तो उसको पूरे जीवन पेंशन और सुविधाएं जैसे रेल यात्रा, हवाई यात्रा, ये सब फ्री में मिलता है। उसके बाद में उसके मरने के बाद भी उसके परिवार को पेंशन मिलते रहता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे पेंशन तभी मिले जबकि मैं आपसे जो भी वादे और प्रोमिसेस किया हूं उसको पूरा करूं। उसके बाद में मैं आपके जनता के बीच में रहूं, आपसे जो वादे किया हूं उसको 5 साल तक मैं पूरा करूं और 15 साल तक आपसे के अच्छा से काम करूं। तब जाके मुझे 15 साल तक जीतूं, तब जाके मुझे आप लोग उसके लायक मैं हो जाऊंगा, तब मैं पेंशन लूँगा। चौथी बात मेरी ये है कि मैं जब तक विधायक रहूँगा तब तक मैं 4 चक्का पे नहीं चलूँगा। अगर मैं
कुछ अच्छा करता हूँ, अगर कोई मुझे मंत्री पद मिलता है और मैं उसके बाद में मुझे अगर वहाँ नेसेसरी हो जाता है 4 चक्का पे चढ़ना, तो ही मैं 4 चक्का पे चढ़ूँगा। 5वीं बात मेरी ये है कि मैं हर एक साल जो भी डेवलपमेंट के लिए पैसे आते हैं अपने विधानसभा में, मैं हर एक साल आपको लिखित में हिसाब दूँगा आम जनता को। देखिए होता क्या है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं हर एक साल एक विधायक को 3 करोड़ रुपए देता हूँ। क्या आपको किसी ने 3 करोड़ का हिसाब दिया है? अगर दिया है तो आप उसको वोट दीजिए, अगर नहीं देता है तो मैं आपको 3 करोड़ का हर एक साल हिसाब दूँगा। छठी बात मेरी ये है कि जब मेरी उम्र 60 साल की हो जाएगी, तब मैं खुद राजनीतिक से क्विट कर जाऊँगा, ताकि नए युवा आ सके और देश को नेतृत्व कर देश को आगे ले जाए। 7वीं बात मेरी ये है कि जब तक हमारे जो भी मैं आपसे वादे और प्रोमिसेस करूँगा, उसको मैं आपको सरकारी बॉन्ड पेपर पे लिख के दूँगा। क्योंकि देखिए कोई भी विधायक ऐसा नहीं होगा कि आपको कहेगा कि यहाँ नाला बनवाऊँगा मैं आपको लिख के देता हूँ सरकारी बॉन्ड पेपर को। मैं पहला ऐसा विधायक हूँ, प्रत्याशी हूँ, जो मैं आपसे ये वादे कर रहा हूँ कि अगर मैं आपके यहाँ नाले बनवाऊँगा, उसको आपको मैं सरकारी बॉन्ड पेपर पे लिख के दूँगा। 8वीं और अंतिम बात मेरी ये है कि जब तक एक गरीब का बच्चा, एक विधायक का बच्चा, एक सांसद का बच्चा हमारे सरकारी स्कूलों में एक साथ एक टीचर से एक ही मिड डे मील खाकर नहीं पढ़ेंगे, तब तक एक गरीब के बच्चे को ना तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और ना ही क्वालिटीपूर्ण मिड डे मील भोजन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी, जैसे अजीत जी आप बोल रहे थे कि 4 चक्का पे नहीं घूमेंगे, तो मान लीजिए अगर आपको विधानसभा जाना होगा तो आप कैसे जाएंगे? जी देखिए, एक बेटी, बिहार की एक बेटी पंजाब से साइकिल पर अपने पिता को पीछे बैठा के 1200 किलोमीटर दूरी यात्रा तय करके वो बिहार आ सकती है। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री मेट्रो ट्रेन से जाकर वो शपथ ले सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं अपने विधानसभा में बाइक से घूम सकता हूँ, बाइक से लोगों की समस्याएं सुन सकता हूँ। मैं तो कई बार पटना बाइक से जा चुका हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव नो एनी प्रॉब्लम गो टू पटना एंड एनीवेयर। ओके, तो अजीत जी आपके लिए अगला सवाल ये है, आज हमारे देश का अहम मुद्दा है बेरोजगारी। आप अपने स्तर से इसको कैसे दूर कीजिएगा? देखिए, मैं अपने स्तर की बात करूँ तो मैं क्या करूँगा कि देखिए एक विधायक को जीतते ही मैंने कहीं पढ़ा था कि 4 से 6 लाख रुपये मिल जाते हैं बिना ब्याज के। बट समवन टोल्ड मी कि किसी ने कहा मुझसे कि 13 लाख रुपये मिलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो भी पैसे मिलेंगे उसको मैं, जो भी युवा हमारे क्षेत्र के टैलेंटेड होंगे, उन पैसा को मैं युवाओं को दूंगा 1-1 लाख रुपया, और मैं उनसे कहूँगा कि आप जो भी रोजगार कर सकते हैं आप अपने एबिलिटी के अनुसार उसको कीजिए, इसमें कोई आपको ब्याज नहीं लगेगा। जब आपका पैसा निकल जाएगा तो आप किसी और को इस पैसे को दे देना, क्योंकि जब तक मैं विधायक रहूँगा तब तक इसका ब्याज नहीं लगेगा। एक तो ये हो गया कि मैं इस तरह से दूंगा। दूसरा, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हर एक साल हर एक महीने अपने युवाओं को, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को मैं पेन दूंगा, तो मैं क्या करूँगा कि पेन की कंपनी तो लगानी पड़ेगी ना, तो मैं इसके लिए खुद कंपनी बैठाऊंगा ताकि युवा मतलब उसमें रोजगार पा सके और कलम हर एक बार बन सके। और वो कंपनी ऐसी होगी, ना तो कोई मालिक होगा ना ही कोई नौकर होगा, उसमें उसी युवाओं को दिया जाएगा जो खुद उसमें वर्कर्स भी वही होंगे और मालिक भी वही होंगे। लॉस भी उन्हीं को होगा और प्रॉफिट भी उन्हीं को होगा। तो इस टाइप का मैंने बहुत सारे रोजगार के लिए व्यवस्थाएं सोच रखा हूं, और मेरा एक किताब है चेंज द पॉलिटिक्स। मैं उसको पब्लिश नहीं कर पाया ड्यू टू मनी के कारण, तो मैं उस किताब को PDF है मेरे पास, मैं आप सबको दे दूंगा अगर चाहिए तो उसमें एक-एक पॉइंट पर आपको मैं पूरे ढंग से ये किया गया है कि कैसे बेरोजगारी दूर किया जा सकता है, कितनी सरकारी पोस्टें अभी पाली हैं, सरकार क्यों नहीं भर रही है। सरकार भर सकती है लेकिन सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है, इसलिए सरकार उसको वैकेंट रखी है। मतलब आज के आज आधे बेरोजगारों को तो रोजगार दिया जा सकता है कि जितने हमारे देश में मतलब रोजगार के सीट जो हैं वो वैकेंट पड़े हुए हैं।
तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने स्तर से जो भी होगा, मैं वो चीज़ करूँगा और उस किताब में हर एक पॉइंट पर ये भी लिखा गया है कि आप पुलिसिया व्यवस्था को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी हॉस्पिटल्स हैं, क्यों इतने ठगे जा रहे हैं, क्यों डॉक्टर्स ठग रहे हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है कि जनता कहाँ-कहाँ ठगती है, पेशेंट कहाँ-कहाँ ठगता है और किस-किस सुविधा कर दिया जाए तो जनता का कम पैसे में भी इलाज हो सकता है। एक-एक पॉइंट पर अच्छे से लिखा गया है। कभी भी मौका मिले तो आप लोग पढ़िएगा। साल बिहार में बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो आप बाढ़ से निजात दिलाने के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए सर, बिहार में बाढ़ जो आता है, उसका 2 कारण है। पहला कि एक तो इधर हमारा एक तरफ में नेपाल पड़ता है बिहार में, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है और दूसरी तरफ हमारा झारखंड पड़ता है, जो कि वो भी पहाड़ी क्षेत्र है। अब क्या होता है कि हमारा जो बिहार है, वो थोड़ा डीप में पड़ जाता है और अब क्या होता है कि जो हमारा नॉर्थ बिहार है, इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाता है। जबकि हमारे उधर का जो दूसरी राजगीर टाइप की तरफ की जो मतलब साइड है, उधर पहाड़ी क्षेत्र है, तो उधर क्या होता है कि हर एक साल सूखा पड़ जाता है। तो मैं सरकार से यही माँग करूँगा कि अच्छे-अच्छे डैम बनाए जाए, उसके बाद में बहुत सारे कैनाल बनाए जाए, नहरों का निर्माण किया जाए, जिससे ये होगा कि इधर की बाढ़ की जो पानी है, उसको हम उस साइड में ले जा सकें जहाँ की सुखाड़ पड़ते हैं। वहाँ को पानी को पहुँचाया जाए वहाँ पे, ताकि ये होगा कि एक तो हमारे यहाँ इधर बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी और उधर भी जो भी सूखे की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। रही बात मेरे अपने तरफ से, तो मैं ये करूँगा कि हमारे यहाँ मैं जानता हूँ, मैं एक गरीब का बेटा हूँ और मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ, इसलिए मैं ये सारी समस्याएँ जानता हूँ कि हमारे 109 दुरांदा विधानसभा में पानी की कहाँ-कहाँ से निकासी है, तो वहाँ की जो भी पुल-पुलिया है, उसका मैं मरम्मत कराऊँगा और नए का भी निर्माण करूँगा और जो भी समस्या होगी, उसको मैं ठीक करके पानी को सही रास्ते पर निकालने का पूरा व्यवस्था करूँगा, ताकि इस समस्या से निकला जा सके और बाढ़ की समस्या से हम लोग बच सकें। मेरा अगला सवाल अजीत जी आपसे ये है कि आप जात-पात में भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या कीजिएगा? जी, इसके लिए मैं खुद किसी दूसरे जाति या धर्म की लड़की से शादी करूँगा और ऐसा करने वाले युवा और युवती को मैं खुद प्रोटेक्ट करूँगा और प्रोत्साहन करूँगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप हमारे जनता न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं सारे जनता से, आम जनता से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी को अमीर, गरीब या बाहुबली जानकर वोट ना कीजिए। आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईमानदार और अच्छे लोगों को जिताइए। इससे ये होगा कि यहाँ 243 लोग अगर ईमानदार रहेंगे और मुख्यमंत्री भ्रष्ट भी रहेगा, तो भी आपका काम होगा। नहीं तो यहाँ पे आप भ्रष्ट नेता को चुन देंगे और एक मुख्यमंत्री कितना भी ईमानदार हो, तो आपका काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर आपके घर की बिजली खराब हो जाती है, तो आप डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस नहीं जाते हैं। आप जाएँगे किसी मिस्त्री के पास और वहाँ बुलाकर उसको अपने घर की लाइट ठीक कराएँगे। तो आपकी समस्या आपका विधायक ही सुनेगा, आपका सांसद ही सुनेगा। इसीलिए आप यहाँ पर अच्छे लोगों को चुनिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि डेफ़िनेटली अगर आप यहाँ पे अच्छे को चुनते हैं, तो वहाँ पे अच्छा मुख्यमंत्री ज़रूर मिलेगा आपको और यहाँ पे आपका काम अच्छे से होगा और आपकी जो भी मतलब प्रॉब्लम होगी, उसको अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। आप लोगों ने मुझे सुना, आपने मुझे, जनता न्यूज़ ने आपने मुझे समय दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अजीत जी हमसे जुड़ने